बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार आमने सामने दो ऐसे दल हैं जिनका एक दूसरे के साथ आमना सामना बहुत कम हुआ है। एक बार हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। दोनों दल अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हम जीते तो हम जीते। इस बार इन दोनों दलों का पहली बार आमना सामना है। मैं बात कर रहा हूं ममता बनर्जी द्वारा लीड की जा रही तृणमूल कांग्रेस की और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नई भाजपा की। नई भाजपा इसलिए क्योंकि बंगाल चुनाव में भी पूरी तरीके से इस पार्टी ने अपनी जान डाल दी है और बंगाल चुनाव जो कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक तरफा हो जाएगा, वो एक तरफा तो कतई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की ब्रिगेड बंगाल में उतर चुकी है और बंगाल में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। आज बात करेंगे इसी बड़ी खबर की। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। फिट इंडिया कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस, यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में या फिर कॉल करें 8010727232 पर। चुनाव के मद्देनजर बंगाल में बड़े नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। इस लिहाज से 7 मार्च बड़ी तारीख होगी। जी हां, 7 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का भाजपा में शामिल होना तय है। पार्टी के भरोसेमंद सूत्रों ने दैनिक भास्कर से बातचीत में इस चीज की पुष्टि की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस दिन सौरव के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती, प्रसोनजीत समेत बंगाल की कई नामी हस्तियां पार्टी में शामिल हुई। सूत्रों ने बताया कि गांगुली को भाजपा में लाने की पटकथा दिसंबर 2019 में ही लिखी जा चुकी है। तब के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी की सहमति के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। क्या थी वो गोटियां और क्या है ये नई भाजपा? भाजपा अब कोई भी चुनाव, चाहे वो बहुत निचले स्तर का हो चाहे बहुत ऊंचे स्तर का हो, पूरी जोर के साथ लड़ती है, पूरी ताकत के साथ लड़ती है और इस चीज़ की प्लानिंग वो चुनावों से बहुत पहले कर लेती है। और आपको बता दें कि अमित शाह ने सबसे पहले गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से निकाल कर बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया था और ये बंगाल चुनाव को लेकर अमित शाह की मास्टर स्ट्रोक या एक बड़ी रणनीति कही जा सकती है। शाह के जैसा तब बीसीसीआई के सचिव चुने गए थे। इसके बाद जय ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। हाल ही में गांगुली बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकर से मिले थे। इससे पहले वे प्रधानमंत्री से भी मिल चुके थे। मीडिया में उनके भाजपा ज्वाइन करने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी, लेकिन भाजपा और खुद गांगुली ने इस पर चुप्पी साध रखी है। भाजपा ने चुनाव के बाद सरकार और संगठन के समीकरण पर भी तैयारी कर ली है। इसके तहत अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का मुख्यमंत्री बनना तय है। घोष बंगाल से हैं और टीएमसी के खिलाफ हमेशा अपने बयानों में मुखर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले के तहत राज्य के बड़े चेहरों को साधने के लिए नई सरकार में भाजपा 2 डिप्टी सीएम भी रखेगी। यूपी में जब भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम में दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया था। इसी फॉर्मूले को बंगाल में भी अपनाते हुए पार्टी टीएमसी से बगावत कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी और सौरव गांगुली को इसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो गांगुली को किसी सुरक्षित सीट से विधानसभा भी भेजा जाएगा। आपको बता दें कि असम की राजनीति के बड़े चेहरे हेमंत विश्व शर्मा जब कांग्रेस से भाजपा में आए तो उन्होंने सरकार में नंबर 2 की पोजीशन हासिल की। वे पार्टी के संकट मोचक माने जाते हैं। शुभेंदु को भी इसी तर्ज पर बंगाल में पार्टी जिम्मेदारी सौंप सकती है। बंगाल में शुभेंदु के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी हाईकमान ने बुलाया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले समय में शुभेंदु का कद और बढ़ेगा। आपको बता दें कि बंगाल में तीसरे प्रमुख चेहरे मुकुल रॉय को भी केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा। इन सबके साथ ही पार्टी के अन्य बड़े चेहरों को साधने की भी तैयारी की जा चुकी है और सूत्रों के मुताबिक सीएम और डिप्टी सीएम के 3 चेहरों के बाद एक प्रमुख चेहरा मुकुल रॉय है। 66 वर्ष के मुकुल रॉय कभी टीएमसी में ममता बनर्जी के खास थे और पार्टी में
उनकी नंबर 2 की हैसियत थी। 2017 में ममता का साथ छोड़ वो भाजपा में आए। बंगाल में अगर भाजपा के लिए सब ठीक रहा तो मुकुल रॉय केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। वे मनमोहन सरकार में शिपिंग और रेल मंत्रालय संभाल चुके हैं। रॉय अभी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि अगर दिलीप घोष सीएम बनते हैं तो सिन्हा या महतो को पार्टी अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। दिलीप घोष अगर सीएम बन जाते हैं तो उनकी जगह पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई दावेदार हैं। इनमें राहुल सिन्हा और ज्योतिर्मय महतो का नाम सबसे आगे है। राहुल सिन्हा पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत दिखती है। वहीं ज्योतिर्मय महतो पुरुलिया से सांसद हैं, जो युवा हैं, साथ ही संगठन में उनकी अच्छी पकड़ भी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी भी अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है। जहां 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सौरभ गांगुली पार्टी में शामिल हो सकते हैं, वहीं ममता बनर्जी उस दिन पद यात्रा करने वाली हैं और पद यात्रा कर एलपीजी और पेट्रोल के बढ़े दामों का विरोध करने वाली हैं। इसी बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव और खेल दिया है। उन्होंने अपने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है और टीएमसी की लिस्ट में 100 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। जी हां, टीएमसी पहली पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें 50 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। नॉर्थ बंगाल की 3 सीटों पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये सीट पार्टी के सहयोगियों के लिए छोड़ी गई है। ममता ने खुद के लिए नंदीग्राम सीट चुनी है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। हाल में ही पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी हावड़ा के शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। भवानीपुर सीट से शोभन देव चट्टोपाध्याय चुनाव मैदान में होंगे। ममता सरकार में वित्त मंत्री रहे अमित मित्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी पिछले 10 साल से बंगाल पर राज कर रही हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब उन्हें किसी पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति का जवाब देने के लिए ममता महाशिवरात्रि के दिन अपना दाखिला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को सुधारने के लिए सभी उम्मीदवारों से जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर देने को कहा है। आपको बता दें कि भले ही अब तक मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में हाशिए पर है, लेकिन हम आपको बता दें कि लेफ्ट और कांग्रेस को मिलने वाला वोट और उनको मिलने वाली सीटें ही तय करेंगी कि कौन बनेगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री और किसका होगा बंगाल। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।